इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथाया अंतिमो अध्याय समाप्तः। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब भक्तजनों, भगवान से आपको जो कुछ मांगना है मांग सकते हो। अवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियानं भक्तिहीनं सुरेश्वरम दादाजी दादाजी परिपूर्ण ईश्वरम्मा के पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी चलिए। अयो 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 तुम चलो पंडित जी आगे दीजिए। ठीक है, भगवान सब मंगल करें। राजू बेटा जरा उठाओ जरा। अच्छा अप्पा, जल्दी हे सत्यनारायण। अप्पा संभाल के। ओ शिवामा, अच्छा हो गया तुम आगे अंदर जाके देखो। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है रमा, जल्दी आ। अयो ओ राजू बेटा, राजू बेटा, अप्पा राजू बेटा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। और दादाजी आपको पोता, बहुत ही सुंदर है। जय अप्पा। सत्यनारायण। राजू बेटा, अब देखा ईश्वर का चमत्कार। आज अपना घर में सत्यनारायण का पूजा हुआ और अपना घर में सत्यनारायण आ गया। आज से मैं इसका नाम सत्यनारायण रखूंगा। सत्यनारायण, तेरे को मंजूर ना? हाँ अप्पा, आशीर्वाद अप्पा। जीते रहो, जीते रहो। राजू बेटा, आज से इसका नाम सत्य। देखो बेटा, कभी झूठ नहीं बोलने का, सबकी बात मानने का। चलो, अब अम्मा को बहुत सारा काम है। हाँ, अब आप सो जाओ आराम से। अयो मेरा सुंदर सुंदर बच्चा। ओ सत्या, ओ आपको तो बस सोना है, अम्मा को पूजा करना है। ओ मेरा बच्चा, अले ले 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 ले, सो जा, सो जा। अम्मा अब भी आती है, हाँ, सारा काम करके सो जाओ। क्या टुकुर टुकुर देख रहा है बच्चा? सो जाओ। हाँ, अब भी आती है। राजू बेटा। जी अप्पा। राजू बेटा, भगवान ने मेरी सब इच्छाएं पूरी कर दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ए बहू। जी अप्पा। बेटा, मेरे को एक गिलास पानी चाहिए। अप्पा, हाँ अभी आपने बोला हाँ हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ। हाँ, अभी पानी मांगता। पानी लाओ। क्या पढ़ा था? बहू, क्या हो गया? क्या हो गया? आयो सांप। क्या हुआ? ओ साहब 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 साहब। मेरे सत्ते को बचाओ, मेरे सत्ते को बचाओ। अयो सांप, मेरे सत्ते को बचाओ। कुछ तो करो अप्पा। अप्पा, मारो मत, मारो मत, मारो मत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ईश्वर, ईश्वर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चाहता। चला गया। अब मेरा बच्चा सत्या, तू ठीक है ना मेरा बच्चा? अयो। हे? हाँ? मैं ये नहीं पूछता, सब बच्चा लोग किधर गया? अयो मास्टर जी, मैं बताऊं क्या?
अयो शंकरा, क्या रे मेरी नकल करता? नकल नहीं जी, भजन कीर्तन। भजन कीर्तन? हाँ सत्य भजन कीर्तन। सत्या भजन कीर्तन? हाँ किधर? आओ मैं दिखाता है। चलो चलो। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज गुरुजी आज इसको मन छोड़ना नहीं, हमारे बच्चे लोग को रोज इधर लेकर आके भजन कराता रहता है। ये देखो पूरा मंडली इधर बैठा हुआ है। भज मन नारायण बंद करो। नारायण। अरे रुको, अरे किधर भागता? अरे 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 रुको, किधर भाग रहा है? अरे किधर भाग रहा है? नारायण नारायण। प्रभु धन्य भाग हमारे जो आपके दर्शन हुए। नारायण नारायण। स्कूल के बच्चे लोग को बिगाड़ता है और भजन कीर्तन करता है। चल चल अभी निकालता हूँ तेरा भजन कीर्तन। नारायण नारायण ए पश्चिमन नारायण नारायण नारायण, पश्चिमन नारायण नारायण नारायण। सत्या सीधा सीधा खड़ा रहो। आज मैं तुम्हारा भजन कीर्तन सब निकालेगा और जब तक मैं नहीं बोलूंगा पूरा दिन ऐसे ही खड़ा रहेगा। बच्चा लोग जी, आज मैं तुम लोगों को महाभारत पढ़ाऊंगा। महाभारत में कितने पांडव थे? 5। ये तो मैंने नहीं पढ़ाया, किसी ने बताया? सत्या ने। हाँ? अब मैं रामायण के बारे में बताऊंगा। जी। रामायण में लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? उर्मिला। ये भी तो मैंने नहीं पढ़ाया, किसने बताया? सत्या ने बताया। रामायण पता, महाभारत पता, अभी पता चलेगा क्या क्या पता है। ये बताओ मेरे बाप का क्या नाम है? बताओ। मैं बताऊं? तू बताएगा, तू बताएगा। अरे अय्यो, ये क्या हो गया? अय्यो, मैं तो चिपक गया कुर्सी से। आई आई आई, अरे बाप रे, अरे ये क्या हो गया? मेरी कुर्सी चिपक गई। अय्यो, अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया? तुम लोग हंसता है, मेरी कुर्सी चिपक गया। किसने गोंद लगाया? किसने चिपकाया? मैं छोड़ेगा नहीं, एक एक को नहीं छोड़ेगा। अयो रामा, धोती फट जाएगी। अरे रे रे रे, ये क्या हो गया? अरे अरे मास्टर जी, जब तक सत्या नहीं बैठेगा आप उठ नहीं सकते। अरे तो बैठ जाओ बाबा, मेरे को उठने दो। बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं उठ गया, मैं उठ गया। अरे चुप करो। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कल मैं आपको रामचंद्र जी के वनवास का प्रसंग सुनाऊंगा। ओ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं तस्य धीमहि प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः आपको पता है? तत्सवितुर्वरेण्यं बोलना। भर्गो बोल बोल। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कौन है? सत्या कौन बोला? जा जा जा। मैं हूँ सत्या। सत्या, तुम हमारे मंत्र पाठ में विघ्न डालने चले आए।
विघ्न नहीं, आप मंत्र गलत पढ़ रहे हैं। मुझे कह रहे हो गलत है? मुझे रामायण कंठस्थ है। मुझे सिखाएगा? रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन न जाए पर प्रण न जाई। आप तो देखकर भी रामायण गलत पढ़ रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये सही है। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुखति धन धर्म धाम के। यहीं से रामायण शुरू होती है। अरे सत्या, तुमको ये सब कैसे पता? इनसे पूछिए। हैं? इनसे? ओम राम नीवैसे सूर्याय नमः, 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 ओम राम नीवैसे सूर्याय नमः। आज पहली बार मुझे आपकी कुर्ती का रंग पसंद आया है। इसे जब आप पहनेंगे तो सबसे अलग लगेंगे। मैं हूं ही अलग। LLB की पढ़ाई की है, ऊपर से गांव का मुखिया हूं। भोजन की तैयारी करो, जल्दी जाना है। जी अच्छा। जी मैं अभी लगाती हूँ। अयो भागो भागो जल्दी भागो। अब से मैं रोज यहीं मैं तो बैठकर आ जाया तुम सबको करूंगा। भजन सिखाऊंगा। हाँ। ये सत्या, हाँ? जल्दी उठ जल्दी अरे उठ जल्दी शंकरा, उठ। क्या लाया? ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। ये पहन के तू एकदम भगवान लगेगा। पहन पहन जल्दी पहन। ये मैं मुखिया के घर से लेकर आया। वाह सत्या, तू तो एकदम भगवान लग रहा है। हाँ क्यों? सत्या बिल्कुल भगवान लग रहा है। नारायणाय नमः। शुभम माँ, बस निकल जाएगी, जल्दी करो। ये लीजिए। तहसीली का काम है, हाँ। थोड़ा देर हो जाएगी, आता है मैं। संभाल के जाइएगा। ओम श्री नारायणाय नमः। चलो अब हम सब चित्रावली चित्रावली नदी नदी चलते हैं। किनारे मैं भजन वहाँ तुम करेंगे। सबको कुछ दिखाऊंगा। सत्या, कुर्ते में ये तो मेरा कुर्ता है। ए शुभम्मा, ये देखो मेरा कुर्ता। अयो मुखिया जी, चोर सत्या, आज इसने मेरा कुर्ता चुराया। अरे कहाँ जा रहे अब तो हैं मैं आप? इसको जल्दी, छोड़ेगा रुकिए, नहीं। सब लोग ए चोर मंडली, रुको, उसे जाने दीजिए। आता मैं, आज छोड़ेगा नहीं। कहाँ तक भागेगा सत्या? आज मैं तुझको छोड़ने वाला नहीं है। रुक रुक, देखा मुखिया जी, अब कहाँ भागेगा? अरे भाग, मेरा कुर्ता फट चल, जाएगा। निकाल, अरे हट जाओ। निकाल, मुखिया जी क्या निकाल करें? मेरा मुझे जाने कुर्ता, दीजिए। निकाल। अयो बचाओ। सत्या को पकड़ लिया। निकाल, छोड़िए, उसे बचाना मैं पड़ेगा। बच्चा, मुझे जाने दीजिए। अभी निकाल। छोड़िए। निकाल, अरे आजा, शंकरा, आजा, बचाओ। अभी निकालेगा पकड़ो, तेरा मुखिया को कुर्ता। पकड़ो। निकाल। पकड़ो, मुखिया जी को पकड़ो। ए, ए, कीचड़ है, ए, कार से कीचड़। ए, ए, कीचड़। मुझे क्यों पकड़ा? मुझे क्यों पकड़ा? ए, आराम से नहीं, चड्डी नहीं खींचना। मैं कह रहा है, छोड़। जोर से कीचड़। छोड़ मुझे। ए, कीचड़ है, छोड़ कीचड़, मेरे, कीचड़। छोड़ मुझे। मैं कह रहा पकड़ के हूँ, रखो, पकड़ के रखो। छोड़ मुझे। ए, पकड़ा रे, अरे, पकड़ा, सत्या, अरे, भाग। अरे, ए, छोड़, ए, पकड़ा रे। छोड़, मेरे को आइए, छोड़। निकल गया, मेरे को भी भागना पड़ेगा। भागो, छोड़, भागो, हट, भागो। हाँ? आइए सत्या, बैठ मत रे, भाग भाग। ए सत्या, मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं, बता रहा हूँ, तेरे को छोड़ेगा नहीं। अरे ये तो पागल है, पागल। इसके साथ तुम लोग भी पागल हो गए हो। इमली की पेड़ पे कभी अंगूर सेब लगता क्या? तुम्हें जो चाहिए मांगो। अरे सत्या, ये इमली का पेड़ है, इमली का। तुम लोग जो मांगोगे मैं खिलाऊंगा। आए, अच्छा, गीला। मुझे अंगूर, मुझे सेब, मुझे संतरा, मुझे केला। हाँ तो किला, किला ना। अच्छा तो तुम्हें अंगूर चाहिए? ये लो। इमली के पेड़ से अंगूर? ये लो। छे
ये लो। अब तुम्हें क्या चाहिए शंकरा? कद्दू देगा कद्दू? हाँ दूंगा। ये लो। ये जादू है क्या? इमली के पेड़ से ये सब कैसे निकल रहा है? शंकरा तू फिर आ गया। मास्टर जी मैं तो आया लेकिन सत्या नहीं आएगा। सत्या नहीं आएगा? सत्या बोलता है वो सब जानता है। वो सब जानता? हाँ वो सब जानता है इसलिए वो पाठशाला नहीं आएगा। वहाँ मंदिर में भगवान बन के बैठा जी। चलिए मैं दिखाता। चलो दिखाओ। सत्या की खैर देखो देखो क्या करता मास्टर जी, देखो देखो। क्या रे सत्या, विद्यालय का पढ़ाई छोड़ यहाँ भगवान बन के बैठ गया? विद्यालय क्यों नहीं आता? मुझे नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना? क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि मुझे सब आता है। देखा मास्टर जी क्या बोलता, इसको आपसे ज्यादा आता। मेरे से ज्यादा आता? हाँ मुझे सब आता है। गीता आता, पुराण आता, उपनिषद आता? क्या मुझे सब आता है। सब आता? तो बताओ 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 क्या आता? वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चाकर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः इष्टमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्करं रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्धव स्थिति सहार कारिणी कलेश हारिणीं सर्वशेषकारिणीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी बरबदन करव अनुग्रह सोई बुद्धि राति सुबगण सदन। मुखिया जी, सत्या की हरकतें बढ़ती ही जा रही है। बच्चे स्कूल नहीं जाते, सारा दिन बच्चे सत्या के साथ मंदिर में भजन करते, कीर्तन करते, अपने को भगवान बोलता। मुखिया जी, एक दिन तो मेरे को कुर्सी से चिपका दिया था। मुखिया जी बच्चों को जादू दिखा दिखा कर उनको भ्रमित कर रहा है। कभी इमली के पेड़ से अंगूर निकालता है, केला निकालता है, कभी सेब निकालता है। अरे मुझे तो लगता है उसमें किसी आत्मा का वास है। वेंकपराजू, क्या है ये सब? हैं? सारा गांव शिकायत कर रहा है, सभी गांव वालों को बोलता है कि वो भगवान है। क्या करे मुखिया जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। बड़ी बड़ी बातें करता है वो। आपा बोलता है ये कोई साधारण बालक नहीं है। फिर भी अगर उससे कोई अपराध हो गया हो तो उसके वास्ते मैं आप लोगों से क्षमा मांगता है। क्षमा का बात नहीं है राजू, लेकिन सच्चाई का तो पता चलना ही चाहिए कि सत्या का सत्य क्या है। क्या रे सत्या, तू लोगों को क्या बोलता रहता रे? हाँ, तू ईश्वर है? हाँ? अरे अम्मा, तुम्हारा नाम ईश्वर अम्मा क्यों है? क्योंकि मैं हूँ ईश्वर और तुम हो अम्मा, ईश्वर की अम्मा। सच कह रहा हूँ अम्मा, तुम्हारा नाम मैंने तो नहीं रखा। सोचो कुछ तो होगा, है ना भाभी? मैं बताता है क्या हुआ था। चलो पहले भगवान, अभी बच्चा लोगों का मंडली बना के रखा है। अयो, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसको। आप लोगों की बातों में आकर अपने बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? पूरे गांव के सामने मुखिया जी ने हमसे इसका शिकायत किया है। तूने मास्टर जी के साथ क्या किया है? उनको कुर्सी से चिपकाया। तू सबको बोलता मैं भगवान। आज मैं तेरे सर से भगवान का भूत उतारता। अभी दे। सत्या, छोड़ इसको। अयो अयो अयो, ईश्वर विष्णु, अयो
अयो बाबा, ईश्वर अम्मा, ये तो ईश्वर है अम्मा। अयो शंकरा शंकरा कहाँ जा रहा है? अयो दादी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वैद्य जी को लेने जा रहा हूँ। मैं कुछ करता हूँ। दादी धीरज रखिए, वैद्य जी आते ही दादी होंगे। शांत हो जाओ दादी। दादी सब ठीक हो जाएगा। भाभी दादी को क्या हुआ? पता नहीं, इनके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और इनको तेज बुखार भी है। पेट में बहुत दर्द दादी हो रहा है। शांत हो जाओ दादी। दादी दादी मुंह खोलिए। अरे ये दादी के मुंह में तू क्या डाल रहा है? अब दर्द कैसा है? मैं तो ठीक हो गई। अरे मैं तो ठीक हो गई। अरे बेटा, तेरा भगवान भला करे बेटा। मेरा तो दर्द बिल्कुल चला गया बेटा। दादी अम्मा, मैं वैद्य जी को लेकर आ गया। अरे मैं तो ठीक हो गई बेटा। ठीक? कैसे? अरे पता नहीं सत्या ने दादी के मुंह में क्या राख डाल दी। बुआ, वो राख नहीं भभूत थी। बबूत? बबूत से? हाँ मुखिया जी, कल को कुछ हो गया तो बात आप पे आ जाएगी। कुछ करो मुखिया जी। हाँ, ठीक कह रहा है। हाँ, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब मुझे इलाज करना पड़ेगा। अब जो करेंगे मुखिया जी ही करेंगे। मेरे कानोड़ा के लिए ढेर सारा मक्खन लाई हूँ। मक्खन खिलाया जा रहा है। खिलाओ खिलाओ। लो। खिलाओ। वाह। ए शुभम्मा, बच्चे तो बेवकूफ हैं। तू भी इसे ईश्वर का अवतार मानती है। मेरा कृष्ण कन्हैया है ना? अच्छा अच्छा, तो ये कृष्ण कन्हैया और तुम इसकी यशोदा है ना? ठीक है, आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चल खड़ा हो। अरे चलो अरे चल इसे कहाँ ले जा रहे हैं? चल। अरे आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? आज इसे पूरे गांव के सामने साबित करना होगा कि ये सचमुच ईश्वर का अवतार है। चल चल। अरे मुखिया जी गिर जाऊंगा। रुकिए तो। अरे सुनिए तो, आप इसे शुभम्मा, अरे आखिर बात क्या है? चल रुकिए, क्या आज करें? दिखाता है मैं तुझे। गिर जाऊंगा। अरे अरे रुक सत्या, क्यों गया शंकरा? मुखिया जी कहाँ लेके जा रहे हैं इसे? चलो मास्टर जी को बताते हैं। चलो चलो। मास्टर जी, गांव वालों, क्या हुआ? आ जाओ, दर्शन करो प्रभु के। अरे आओ 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 आओ, मुखिया जी कुछ बता रहे हैं। आओ आओ गाँव वालों, आशीर्वाद दो, दर्शन करो, हाथ जोड़ो। हाँ, अरे क्या बात है मुखिया जी? धन्य है हम लोग, धन्य है हमारा गांव। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान नारायण ने अवतार लिया है हमारे गांव में। जय हो प्रभु। अब तो आसपास के गांव में भी चर्चा फैल गई है, इसलिए सच्चाई जानना जरूरी है। पता तो चले कौन सा भगवान है ये। मुखिया जी, ये आप क्या करता? ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसका वेद पुराण मंत्र कंठस्थ है जी। वेद पुराण पढ़ने से कोई विद्वान तो हो सकता है, भगवान नहीं। सही बोले मुखिया जी। और ये अपने आप को भगवान कहता है। रामकृष्ण ने भी इंसान के रूप में अवतार लिया था, सत्य भी हो सकता है। ए कुंडम राजू, ये तो बच्चा है, लेकिन तुम तो समझदार हो। क्या बोलता है जी? मुझे पूरे इलाके को जवाब देना है। कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हमारे गांव का मजाक बन जाएगा। ऐ सत्या, सच सच बता, कौन है तू? अरे ऊपर क्या देख रहा है ये? हाँ? ऊपर वाले से मदद मांग रहा है। देखो बच्चा बचकानी हरकत कर रहा है।
भाई शक्ति तो है इस बालक में। ये कोई साधारण बालक नहीं है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? मैंने कहा था ना, ये साधारण बालक नहीं है, ईश्वर का अवतार है। इसके अंदर किसी शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस ने अधिकार जमा लिया है। अयो, इसको नरसिंह मंदिर ले चलो। चलो। नहीं, मैं ही नरसिंह। अगर ले चलना है तो मुझे शिरडी लेके चलो। शिरडी? कहाँ है ये शिरडी? महाराष्ट्र में नासिक से 30 कोस दूर सिन्नर गांव के पास शिरडी गांव है। उसी गांव में नीम के पेड़ के नीचे मैं बैठा करता था। वहाँ मस्जिद भी है और द्वारका माई भी। वहाँ आज भी मेरे भक्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर ले चलना है तो मुझे शिरडी गांव ले चलो। अच्छा, ये किसी शिरडी गांव की बात कर रहा है। पता लगाता है मैं इस सच्चाई का, इसके बाद खबर लेता है मैं इसकी। अरे रुको रुको रुको। अरे गाड़ी रोको। हाँ। रुको। अरे रोको गाड़ी। रेलवे स्टेशन जाएगा? हाँ जाएगा जी। हाँ आजा आजा आजा। जल्दी करो जी। क्या बात है सत्या? मैं जा रहा हूँ भाभी। कहाँ? इस दुनिया को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। ये तो क्या कह रहा है सत्या? कहाँ जा रहा है? भाभी, मैंने बदलाव के लिए इस दुनिया में अवतार लिया है और मुझे इस दुनिया में बहुत कुछ बदलना है और बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ? सत्या सुन तो। सत्या, सत्या रुक जा। सत्या, इस तरह घर छोड़कर मत जा। मैं सबको क्या जवाब दूंगी? अच्छा तू चल चल मेरे साथ घर चल। मैं आपके दुख और दर्द को समझता हूँ भाभी, पर आज से मैंने इस घर को त्याग दिया है। जाना तो दूर, अब मैं इस घर पे मुड़ के भी नहीं देखूंगा। घर जाओ भाभी, घर जाओ। नहीं सत्या, सत्या रुक जा। अरे कोई रोको इसे। सत्या! इकडे उतरायचे। घ्या व सामान घ्या. थांब ना. थांबा की व. अरे थांब रे बाळा, जायचं आपल्याला. हा चला शिर्डी आले. इथंच उतरायचं. हाँ चला शिरडी आले। शिरडी आ गया है, आइए। शिरडी आ गए? जी। अच्छा शिरडी आ गए। अच्छा। चला मौसी उतरा। ये नीम का पेड़ है जहाँ साईं बाबा बैठा करते थे, और ये मंदिर जहाँ बाबा की समाधि है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने बहुत साथ दिया मेरा। नहीं कोई बात नहीं। हाँ। कोड़ी बाहेरचे दिसते। सत्या ने जो कुछ बताया था, यहाँ तो सब कुछ वैसा ही है। कैसे मालूम पड़ा होगा इसको? जय साईं बाबा। क्यों मुखिया जी, मेरी परीक्षा लेने आप यहाँ भी आ गए? सत्या, सत्या साईं भगवान का अवतार।
हाँ जी उतरो। चलो। अरे मुखिया जी कौन है? अब पता चले। कुछ पता चला? नमस्कार अन्ना। वहीं होगा जहाँ हमेशा होता है। भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। आपकी यात्रा कैसे रही? कोई कष्ट? मुखिया जी कुछ बताइए ना। आप चुप क्यों हैं? भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण। अयो मुखिया जी भागो। अरे रुको रुको। मुझे माफ कर दो। और कुछ प्रमाण चाहिए हमारे? नहीं मेरे साईं, आप सचमुच भगवान के अवतार हैं। मेरे साईं, सत्या सचमुच साईं का अवतार है। बोलो सत्साई बाबा की जय, सत्साई बाबा की। और इस तरह गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सत्या साधारण बालक नहीं, साईं का अवतार है। और उसके बाद हर रोज बाल साईं की कुटिया में भजन मंडली जमने लगी। गांव गांव में बाल सत्य साईं की लोग बातें करने लगे। बाल सत्य साईं से मिलने और उन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग पट्टपुर्ती आने लगे। बाल साईं लोगों से मिलते और उन्हें चमत्कार दिखाते। लोगों का विश्वास बढ़ता गया और भक्त लोग जुड़ने लगे। बाल सत्य साईं ने जगह जगह कई मंदिरों में शिरडी के साईं की मूर्तियों की स्थापना भी की। और इस तरह चारों तरफ बाल साईं की ख्याति फैलने लगी। श्री सत्य साईं बाबा की। साईं, आपने सपने में आकर मुझे मंदिर बनाने के लिए कहा था, वो मैंने कर दिया। साईं, अब मेरा हो भाग्य है कि आपके ही हाथों से इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। साईं, अब मेरी एक इच्छा है, इस कपड़े पर अपने चरणों के चिन्ह अंकित करें। ये भी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। साईं, बड़े भयभीत लग रहे हो भक्त। भयभीत इसलिए हूं कि समाज में व्याप्त बुराइयां, यश और सम्मान के आकर्षण में तुम फंसकर विनाश की ओर ना बढ़ जाओ। भक्त, सत्या, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मेरा कोई भाई नहीं है। मैं तो लोक कल्याण के मार्ग पर चलता हूं और इस सत्कर्म के मार्ग पर
न तो प्रशंसा के लिए कोई स्थान है, न निंदा के लिए कोई स्थान है। मुझे तो आश्चर्य तब होगा जब मेरी निंदा नहीं होगी। निंदा करना तो मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन जब सत्कर्म के रास्ते पर इंसान चलता है तो ना उस पर निंदा का प्रभाव पड़ता है, ना प्रशंसा का प्रभाव पड़ता है। सत्या, तुम सम्मान के आकर्षण में फंसकर विनाश की ओर ना बढ़ जाओ। सत्या, तुम सम्मान के आकर्षण में फंसकर विनाश की ओर ना बढ़ जाओ। सत्या, तुम सम्मान के आकर्षण में फंसकर विनाश की ओर ना बढ़ जाओ। मैं अपमान या बुराई से नहीं डरता। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। न इसे जलाया जा सकता है, न इसे नष्ट किया जा सकता है। यह तो नश्वर है। एक शरीर को त्यागती है और दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। मनुष्य शरीर को देखता है, रूप को देखता है, और शरीर जो कि नश्वर है उसे स्वरूप समझ बैठता है। मेरे ही दो रूप हैं, लेकिन मुझ पर श्रद्धा है, विश्वास है। लेकिन मुझ पर संदेह है। मेरे अपने ही मुझ पर संदेह करते हैं। सारा जहां तो अपना है। बाबा साईं, हे मेरे ईश्वर, बाबा, आपके दर्शन पाकर मेरा तो जीवन धन्य हो गया बाबा। बाबा हम धन्य हो गए बाबा। बाबा, नमस्कारम सर। आना सर, वो तीनों गुंडा लोग को अंदर लॉकर में डाला सर। डोंट वरी, टेंशन नको। है साहब आई ना। सत्य प्रकाश, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जो मैं पूछूं उसका जवाब सच सच देना। रेडी? सर, ये लोग हम बहुत पूछे सर, लेकिन कोई मुंह नहीं खोले। सर, ऐसे 25 पैकेट मिले इनके पास से। इन्हें आश्रम के बाहर से ही पकड़ा है, और ये तो आश्रम में ही रहता है। किसके लिए काम करता है? लॉकेट नहीं सर, छोड़ दो सर, छोड़ दो। अयो, सर लॉकेट है सर, भगवान है लॉकेट। यार हटाना सर। इनका केस रजिस्टर मत करना। केस रजिस्टर नहीं करने बोले तो समझ में नहीं है। आई साईराम साईराम।
साईराम। जीत गया बाबा। जीत तो गए हो, अब जनता की सेवा करनी पड़ेगी। जनता ने तुम पर विश्वास किया है, उनका विश्वास कभी टूटने न देना। जी बाबा, बिल्कुल बिल्कुल, आपका आशीर्वाद बना रहे बाबा। और ये बाबू त्यागी दिल्ली से आया, आपका बहुत बड़ा भक्त है बाबा। प्रणाम बाबा, प्रणाम। बाबा बहुत नाम सुना था आपका, आज साक्षात दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया बाबा। बाबा मुझे यहीं आपके चरणों में जगह मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। पुट्टपर्ती तो ईश्वरी भूमि है, जब तक मन चाहे यहां रहो, भगवान का भजन करते रहो, आनंद लेते रहो। साईं, आपके आशीर्वाद से मेरा होटल बनकर तैयार हो गया। आपके चरण पड़ जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अवश्य आऊंगा। साईराम। साईराम। प्रणाम बाबा, प्रणाम। ओम साईं सूर्याय नमः, ओम साईं सूर्याय नमः, ओम साईं सूर्याय नमः, ओम साईं सूर्याय नमः। अरे आज आप इतनी जल्दी आ गए? अरे जल्दी आओ तो भी प्रॉब्लम, लेट आओ तो भी प्रॉब्लम। क्या चाहती? चले जाओ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तो बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज आप जल्दी आ गए हो। अच्छा। एक बात बोलूं सत्या, इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि बाबा के आश्रम में जाएं। आज आप जल्दी आ गए हो तो बाबा के आश्रम में चले। मैंने आपकी बात कभी टाली? चलो चलते। ऐसे? तो ओफो, मुझे किसी पुलिस वाले के साथ नहीं, अपने हस्बैंड के साथ जाना है। जाइए और चेंज करके आइए। रेडी? यस सर। मैं 1 घंटे में आश्रम पहुंच रहा हूँ। ओके सर। तुम भी सबको लेकर वहां पहुंच जाओ। ओके? अभी पहुंचते सर। तुम चलो। चलते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, भीड़ मत लगाइए, चलिए चलिए। सत्य यानी ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं कृष्ण हूं और मैं ही शिरडी का साईं बाबा हूं। तुम मुझे ईश्वर मानते हो, ईश्वर तो तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाते। अगर सचमुच ईश्वर को पाना चाहते हो तो परोपकार करो, निस्वार्थ भावना से मानव सेवा करो। अगर तुम्हारी सेवा से किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है तो तुम प्रसन्न हो जाते हो, खुश हो जाते हो। क्षण भर के लिए तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाती है। यही तृप्ति ईश्वर है। जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर है। जब मैं ऐसा करता हूं तो तुम मुझे ईश्वर कहते हो। धन दौलत देना मदद कहलाता है, सेवा नहीं। सेवा मन से होती है, आत्मा से होती है। तुम करके देखो, तुम्हारा मानव जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा। विश्वास तुम लोग करोगे भी कैसे? तुम लोगों का मन सत्संग में तो लगता नहीं है, चमत्कार पे विश्वास करते हो। और सच तो यह है कि चमत्कार ही मेरा विजिटिंग कार्ड है।
समझ गए। वेंकप्पा, हमने आसपास के पूरे इलाके को छान मारा, लेकिन कहीं उनका कोई आता पता नहीं चला। अन्ना, नहीं अन्ना, नहीं अन्ना, मैंने कुछ नहीं किया। नागेश्वर को तू लेके आया था, तेरा गांव का था ना? महिलाया था अन्ना, महिलाया था। 25 लाख का माल था। कितना? कट जाएगा। 25 लाख। कहीं ये गेम तेरा तो नहीं रहे? नहीं, गेम तेरा है वेंकप्पा। ये धंधे में मैं तेरे से पुराना हूं। तेरा धंधा सिर्फ इधर ही चलता होएगा, साउथ में। मेरा धंधा पूरा हिंदुस्तान में चलता है, समझा? और ये धंधे का दाव पे तेरे से ज्यादा समझता हूं मैं। मेरा माल अभी तक मेरे पास पहुंचा नहीं है। शक्ल से क्या उल्लू का पट्टा लगता हूं मैं? हाँ, साला मेरे को उधर आश्रम में बिठा दिया 3 दिन से भजन कीर्तन करने के लिए, और इधर मेरा माल और आदमी दोनों। हाँ, त्यागी को खिलौने से डराता है क्या? क्या बोलता है तू? तेरे को लगता है गेम पूरा मेरा है? मैं बेईमान है बोलता है तू? मेरा आदमी गया, मेरा माल गया, साला दोनों गया, ऊपर से सर को टेंशन। वो टेंशन तेरा है, मेरा नहीं। मुझे मेरा माल चाहिए या पैसा, समझा? त्यागी, पहला बार काम कर रहा मेरे साथ तू। तेरा माल मिलेगा तेरे को, लेकिन पहला मेरा आदमी मिलना चाहिए ना मेरे को। नागी साला। मामा। हाँ बांजे। वो नागी होना मेरे को, हर कीमत पे होना नागी मेरे को। तब तक 2 दिन और बैठ के आश्रम में भजन करने का। साई राम साई राम साई राम। छोड़ के इसको आश्रम में। चला देखता हूँ कब तक भजन करवाता है। साई राम। इश्क इश्क तेरा साईं बाबा मैं हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू वांट? हेलो। घड़ी। घड़ी? कौन सी घड़ी? वही जो तुम्हारे बाबा ने तुम्हें आश्रम में दी थी। वो घड़ी मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि वो घड़ी भगवान का प्रसाद है। मेरी बात समझे आप? प्रसाद है। कहाँ है घड़ी? देखिए आप अच्छा नहीं कर रहे। ये सवाल करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, साहब को पसंद नहीं। बता ना रे, किधर रखा, बता ना। Look for it. देखिए आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। भगवान का प्रसाद। गाड़ी मिल गई साहब, बाबा का प्रसाद मिल गया। साई राम। देखिए बाबा, आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हें तुम्हारी घड़ी मिल जाएगी। चलो, आपको कभी माफ नहीं करेंगे। देखिए आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। भगवान का प्रसाद। गाड़ी मिल गई साहब, बाबा का प्रसाद मिल गया। साई राम। देखिए बाबा, आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हें तुम्हारी घड़ी मिल जाएगी। चलो, आपको कभी माफ नहीं करेंगे। साई, ये घड़ी कहाँ बनती है, पता करो। समझ गया ना? क्या बात है कृष्णचार्य जी? कैसे कहूं बाबा, आश्रम और आपका कुछ लोग गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। आपको मालूम नहीं, ये मंदिर है और इस मंदिर में तरह तरह के लोग आते हैं।
हम किसको किसको रोक सकते हैं? मैं आपका प्रेम जानता हूं, मैं आपकी दुविधा जानता हूं, मैं आपकी परेशानी जानता हूं। सच तो यह है कि जिस पेड़ में फल होता है लोग उसी पे पत्थर मारते हैं। मुखिया जी, हमें तो जन कल्याण की सोचनी है। हमें तो यह सोचना है कि जिनको पानी नहीं मिलता उनको पानी पहुंचे, जिन्हें खाना नहीं मिलता उनके पास अन्न पहुंचे, बीमारों के लिए अस्पताल बने। मुझे तो ये काम करने हैं। मेरा तो उद्देश्य ही यही है जीवन का। इन छोटी छोटी चीजों में हमें अपना मन लगाने की क्या जरूरत है? इसकी तो चिंता ही न कीजिए। और बाकी वो करने वाला ईश्वर है। आपने कह दिया, मेरा मन हल्का हो गया बाबा। चलो। प्रणाम बाबा। कैसी हो सुबमा? जिनके साथ स्वयं ईश्वर रहते हैं, भला उन्हें क्या मुश्किल हो सकती है? प्रभु, मैसूर के मंदिर के कुछ भक्त आपसे मिलने आए हैं। वहां का मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है। वहां के सेवक प्रणाम बाबा। आप ही से प्राण प्रणाम प्रतिष्ठा बाबा। करवाना चाहते हैं। बाबा, हम चाहते हैं इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आपके द्वारा हो। आपसे एक हेल्प मांगते हैं। बोलिए। ऐसा गाड़ी आपका दुकान में मिलेगा क्या? ओ साई राम, आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? ये तो प्रसाद है बाबा का, ये तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ओम साई राम। इतना बड़ा आपका दुकान मेरे को ओम लगा साई कि राम। इधर जरूर मिलेगा, इसके लिए मैं आया आपके पास। मेरे पास ऐसी घड़ी नहीं मिलेगी आपको। आपको परेशानी किया, कोई उसके बात लिए माफ नहीं। करना। ये लीजिए। ओम साई राम। ओम साई राम। थैंक यू। पुट्टपार्थी पुलिस स्टेशन। सर मैं रेडी बोल रहे हैं। ऑलरेडी। सर मैं इधर शॉप में बैठा, सर मैं इधर शॉपकीपर से बात किया। वो बोल रहा है मेरे को कि ये बाबा का प्रसाद है, कोई भी दुकान में नहीं मिलेगा सर। इसका खोज करना ठीक नहीं सर। ये साईं का प्रसाद है सर। मैं आपको पहले ही बोला सर कि इधर नहीं मिलेगा, इधर कोई भी दुकान में ये गाड़ी नहीं मिलेगा। साई राम, एक फोन कर लूं? हाँ हाँ जरूर कीजिए। हेलो सर, अय्यर बोल रहा हूँ। सर, सब जगह पता कर लिया, यहाँ ऐसी घड़ी कोई नहीं बनाता। और मुझे भी लगता है सर कि ये सब तो बाबा का चमत्कार ही है। ये बाबा के खिलाफ सर्च करना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं बाबा का कितना बड़ा भक्त मालूम हूँ। मुझे मालूम है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर ये क्या करें? चलो ये हमारी ड्यूटी है। नमस्कार सर। नमस्कार। किशन चंद जी है? मैं हूं किशन चंद। आइए इंस्पेक्टर साहब, वेलकम, बैठिए। थैंक यू। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या सेवा करूं आपकी? कुछ नहीं, यूं ही बाबा के बारे में जानना चाहता था। आप तो बहुत करीब थे उनके। कितने दिन थे उनके साथ? दिन नहीं, सालों की बात कीजिए। मैं तो 22 साल उनके साथ था। 22 साल? वैसे उनके साथ क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा छोड़ा, माना कि मैं वहां नहीं हूं, लेकिन बाबा तो अब भी मेरे साथ हैं। जो मैं जानना चाहता हूं, अगर आप वो बता दें तो। देखिए, बाबा एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं। उनमें एक अदृश्य शक्ति है, लेकिन मैं उन्हें भगवान नहीं मानता। शक्ति होना एक बात होती है, लेकिन ईश्वर होना दूसरी बात। बेशक, फिर भी 22 साल आपने वहां। देखिए, वक्त लगता है इंसान की सोच बदलने में। मैं आज भी साईं को गुरु के रूप में ही देखता हूँ। इसका मतलब बाबा ईश्वर नहीं, जादूगर है, मैजिशियन। ये आपकी सोच हो सकती है, मेरी नहीं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं आज भी साईं के विचारों से जुड़ा हूं, और जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं उनके विचारों से जुड़ा रहूंगा। ओम साई राम।
नमस्ते रंगाराव गारू, नमस्ते, आइए। आ गया हूं। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है वेंकप्पा। नागा रेड्डी पकड़ा गया। क्या बोला? फिर से बोल। फिर से क्या बोलने का? नागा रेड्डी पकड़ा गया। कहां, किधर, कैसे? यहां, इधर पुट्टापार्थी में, तुम्हारा नाक के नीचे। सत्य प्रकाश की टीम ने पकड़ा उसको। सत्या प्रकाश? हाँ। उसका भी नाम मतलब सत्य है? हाँ? हाँ। इसका मतलब पुट्टापर्ती में एक और सत्या। ओम साई राम। अच्छा है। मैं सुना ये बहुत कड़क है। अरे मेरे को क्या करना है? जो भी करना है तेरे को करना है रंगाराव गारू। हाँ? मतलब? अरे इसी दिन के लिए तो बनाया तेरे को MLA। तुम बनाया? तुम नहीं बनाया, जनता बनाया, साईं बनाया। ओम साई राम। ओम साई राम। साला बूंद बया। अच्छा पॉलिटिक्स सीख लिया रंगाराव गारू, एकदम पकड़ में आ गया है रंगाराव गारू। लेकिन एक बात भूलने का नहीं, साई से मिलवाया कौन? मैं। आशीर्वाद दिलवाया कौन? मैं। मीडिएटर बीच वाला दलाल तुमको बनना पड़ेगा। क्या? दलाल, बीच वाला। लगाओ, फोन लगाओ और वो कड़क पुलिस वाले को थोड़ा सॉफ्ट करो। जाओ। अभी करता है। हाँ करो। अभी देखो। हाँ। MLA का पावर क्या होता है, अभी देखो। लगाओ, फोन लगाओ। हाँ पिए। सॉरी, मैं समझा मैं अपना ऑफिस में है। हाँ। मैं लगाता हूँ, नो प्रॉब्लम। सर ये देखिए, काला है। बाबा के चमत्कार के बारे में खबर छपी है। फोन बजता है। रहने दो, इन्हीं में से किसी के बाप का फोन होगा। फोन बजता है, कोई उठाता नहीं है। की क्या करता है? देखा तेरा पावर रंगाराव गारू, MLA। हाँ? रंगाराव का चेहरे का रंग बराबर उतर गया। बराबर तो मैं करेगा उस इंस्पेक्टर को। मेरा फोन नहीं उठाया, MLA राव का फोन नहीं उठाया। कुछ भी करो रंगाराव गारू, 24 आवर्स का अंदर वो नागी रेड्डी मेरे को इधर होना, इधर। ओम साई राम। ओम साई राम। कदलंडी। बाबा बोले तो भगवान सर, भगवान के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे सर? नो सर, नो। मैं आपके बाबा के खिलाफ नहीं, गुनाह के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ। गुनहगार कोई भी हो, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और मैं अंधेरे में तीर नहीं मार रहा। इन तीनों में से एक आश्रम में रहता है ना? राइट सर। कि बिना दम कड़ी नजर रखना। हो सकता है इनका कोई बाप आएगा इनको लेने के लिए। ओके, इसको संभाल के रखो। जी सर। सर एक मिनट सर। सर ये गाड़ी बाबा का आशीर्वाद है सर, मैं ही रख लूं? आइयो, मेरा गाड़ी रख लिया, साई राम का गाड़ी रख लिया। आरती, जी आरती चाय प्लीज, अदरक डाल के प्लीज। अभी लाती हूँ। बाबा की घड़ी। बाबा, सदा सुहागन रहो। सत्या, मुझे पूरा यकीन था कि हमें एक ना एक दिन बाबा का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आप आश्रम गए थे ना? ये घड़ी आपको बाबा ने दी है ना? ये किसी और की है। किसी और की है? मतलब? जब मतलब मैं समझूंगा तुम्हें भी समझा दूंगा। अभी चाय मिलेगी? अभी लाई। हियर सर, हियर। आईजी साहब। सर। आईजी साहब,
ओम साई राम। कौन है ये सत्य प्रकाश? हाँ, कौन है ये? उसको इतना पावर किसने दिया? उसने मेरे कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और एफआईआर भी नहीं लिखता है। वो सब लोग साईं भक्त है। हाँ, वो सब लोग साईं भक्त है। साईं भगवान है और ये उनके खिलाफ इंक्वायरी कर रहा है। मेरे सब बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आईजी साहब, अब ये बात हमको मालूम, अगर ये बात बाहर आ गया, पब्लिक को पता लग गया, तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे। प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी। एमएलए साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं इंक्वायरी करता हूँ और आपके आदमी को छोड़ने के लिए बोल देता हूँ। हाँ, जल्दी कीजिए। ओम साई राम। ओम साई राम। सर, मैं क्या करूं सर? मैं उनके अंडर में काम करता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता सर। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ओके सर। गो। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। सत्या, नाश्ता मैं देखती हूँ। हेलो। हाँ, मैं कमिश्नर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। जी सर। सत्य प्रकाश से बात कराओ। एक मिनट सर, एक मिनट। कमिश्नर साहब का फोन है। कमिश्नर। हाँ सत्य प्रकाश। यस सर। तुम तुरंत मेरे ऑफिस में रिपोर्ट करो। सत्य प्रकाश, हमने ये वर्दी इसलिए पहनी है कि हम लोगों की सुरक्षा कर सके, लोगों के प्रति विश्वास निर्माण कर सके। मगर मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे जैसा ऑफिसर इतनी बड़ी गलती कर सकता है। लेकिन सर, मैंने... तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने क्या किया। किसी भी मुजरिम को गिरफ्तार करने के बाद उसको 24 घंटे में अदालत में पेश करना चाहिए। पेश करना तो दूर, तुमने रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई। ये सब आपसे किसने कहा? सत्या, तुम सिर्फ थाना इंचार्ज हो, मैं कमिश्नर हूं। ये बात और बढ़े उससे पहले उन्हें कोर्ट में ले जाओ। और हाँ, यस सत्य प्रकाश, सत्य साई को लोग ईश्वर का अवतार मानते हैं। कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे और हमारी बदनामी हो। वेंकी, अब क्या करने का? क्या करने का मतलब? मेरे से क्या पूछता मामा, इनसे पूछो। ये बैठा ना इधर एमएलए रंगा राव, बहुत पावर में है। बताओ क्या करने का? क्या बोलेगा? मैं आईजी से मिला, आईजी ने उसको बोला नागी को छोड़ दो। हाँ तो फिर भी छोड़ा नहीं उसको। हाँ, छोड़ा नहीं बोलता है तो फिर काय का एमएलए रे तू? और ऐसा किधर होता है क्या? 1 वीक का ऊपर हो गया, पकड़ के रखा नागी रेड्डी को और एफआईआर भी नहीं लिखा है। मैंने सुना कल कोर्ट ले जा रहा है। रेपू कोर्ट किसको पोती? अभी सुना तू? उसको बोलता है कोर्ट में लेके जाएगा, उधर अगर उल्टी कर दिया तो? सबका नाम ले लिया तो? नहीं, ऐसा नहीं। क्या ऐसा मतलब क्या? अरे क्या रे, तेरा नाम, मेरा नाम, इसका नाम, कुछ नहीं होगा। फंसेगा तो साई ना। नहीं रंगाराव गारू, कुछ करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। करो कुछ, सोचो जरा। सोचने का क्या है, उड़ा दो। ऐसे क्या देखता है? डाउट? పక్కా పొలిటీషియన్ हो गया रे रंगाराव गारू। मामा वाह, जमाइंచుకున్నాడు మనోడు। मैं तेरे को नमस्कार करता है रंगाराव गारू। बाप रे। कल्याण। साई राम, साई राम। आरती, बाबा, बाबा मेरे घर पे। बाबा, 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 आप यहाँ मेरे घर पे विश्वास जो नहीं हो मुझ रहा पर है। विश्वास करता है मैं उसके पास स्वयं पहुंच जाता हूं। बाबा, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, मैं धन्य हो गई बाबा। आरती, मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। सत्य प्रकाश जहां भी हो उसे कुछ पलों के लिए वहीं रोक दो। क्यों बाबा? हाँ बाबा। कमिश्नर को क्या बोला तुमने? यस सर। नो सर, सॉरी सर। सर, लोगों को पता चल जाएगा सर कि हम बाबा के खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं तो लोग सड़क पे आ जाएंगे सर। मालूम है मैं बाबा के खिलाफ नहीं हूँ, पहले कह चुका हूँ मैं।
जुर्म के खिलाफ हूं मैं। यस तुम्हारी वजह से सॉरी सर मेरे को बोलोगे सर? कोर्ट ले जाना पड़ेगा। अय्यर, गेट देम आउट। फोन उठाओ जी। फोन उठाओ। पुट्टपर्ती से पुलिस स्टेशन बोल रहे मैं। सत्य प्रकाश जी की वाइफ बोल रही हूँ, जरा उन्हें फोन देना। 1 मिनट। कौन है? भाभी बोल रही। क्या बोल रहे? ओ सॉरी सर। हाँ आरती, मैं बोल रही हूँ। क्या बात है? मैं थोड़ा बिजी हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो सत्या। आरती अभी नहीं, आई एम वेरी बिजी। ओके प्लीज। देखो फोन मत रखना। मैं बाद में बात करता हूँ आरती। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो व्हाट इज इट? क्या बात है? टेल मी। आज रात को फ्री रखना। एनटीआर की नई फिल्म लगी है, हम दोनों वो देखने चलेंगे और फिर खाना। आई एम वेरी बिजी, फोन करता हूँ। ओके। हेलो हेलो हेलो। सुना चल सीधा चलना रहा। తోచట్లేదేమి बुद्धि पनी चेटलेद असल सत्य का राम नाम सत्य नहीं हुआ, वो बच गया। अरे सोचो रंगाराव गारू, सोचो कुछ। सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ। सोचते रहना कल तक। हाँ? कोई जल्दी नहीं है। अरे जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। हाँ? अगर वो नागी कोर्ट चला गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तेरे व्हाइट लुंगी मेरा व्हाइट पैंट दोनों उतर जाएगा, नंगा हो जाएगा हम दोनों। नहीं नहीं नहीं। हाँ, क्या नहीं? मैं सोच रहा है बचा कैसे। अन्ना आप बोले तो उसको नारियल पानी की तरह काटना। नोर मुझको भैया बुद्धि ले पड़े। इंस्पेक्टर की बीवी बाबा की बहुत बड़ी भक्त, कहीं बाबा भगवान तो नहीं बचाया? बचपन से जानता हूं इनको मैं। ये भगवान, मैं शैतान में आइडिया नहीं आ रहा है। तेरा पॉलिटिकल दिमाग को काम पे लगा। रंगाराव गारू कुछ आइडिया सोच जल्दी। सोच रहा है। निकाला अय्यर। अय्यर अय्यर ए नागी। यस सर। भागो। ए चलो चलो जल्दी भागो, चलो। जल्दी। I love you. क्या बात है, आज तो बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर। तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई। क्या? जिस वक्त तुमने मुझे फोन किया था उस वक्त मैं जल्दी में था। फोन रखकर मैं बाहर गया तो मेरी जीप ब्लास्ट हो गई। पता नहीं कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब बाबा ने। बाबा ने? हाँ सत्या,
बाबा आज घर पर आए थे और उन्होंने ही मुझे कहा कि सत्या को रोक लो। सत्या बाबा ने तुम्हारी जान बचाई है। बाबा जान बचाई या थैंक यू बाबा। जान लेना चाहते हैं? साईं राम जय जय साईं राम, साईं राम जय जय साईं राम, साईं राम जय साईं ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ईश्वर की भक्ति तो तुमने बता दी, लेकिन पुलिस वालों की ड्यूटी नहीं निभाई। मुजरिमों को जानबूझकर भगाया तुम लोगों ने? नो सर, नो सर, माई नहीं पकाया सर, नो। यस अय्यर, तुम भी तो पुलिस वाले हो, तुम्हें पता है कि मुजरिमों से कैसे उगलवाते हैं जुर्म, मालूम है ना? यस यस सर। पसीना पूछ लो। क्या रे, तुम उनको भगाया? साई राम, साई राम। एक पोस्ट साई राम जी, साई राम। साई राम मुखिया जी, करंजिया ने आज भी बाबा के बारे में उल्टा सीधा लिख दिया है, देखो ना। अच्छा, क्या लिखा है? ये देखिए। ये आदमी समझता क्यों नहीं है? हमें भी कुछ करना चाहिए। मुखिया जी, प्रणाम बाबा। प्रणाम से। ये अखबार में छपी खबर से आप इतने परेशान क्यों हैं? देखिए ना बाबा, क्या लिखा है। मुखिया जी, जिसने आज बुरा लिखा है वो कल अच्छा भी तो लिखेगा। लेकिन बाबा, आप निश्चिंत रहिए मुखिया जी। बाबा, आप यहाँ? मिस्टर करंजिया, मुझको आना ही पड़ा। आपको तो मुझसे कुछ शिकायतें हैं। बाबा, मैं एक पत्रकार हूँ और लोगों को सत्य से अवगत कराना मेरा फर्ज है। सत्य और असत्य का असली तथ्य तुम मुझसे बिना मिले ही जान गए। तुम्हारे हिसाब से तो मैं एक जादूगर हूँ। ऐसा लोग कहते हैं बाबा। लोगों ने तो शिव, राम और कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, लेकिन लोगों की बातों में आकर इस प्रकार का दुष्प्रचार करना कहां तक सही है? मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझे ईश्वर मानो, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि सत्य को जानो, फिर लोगों में अपनी धारणा व्यक्त करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी सोचो जो मुझ पर आस्था रखते हैं। उन्हें कितनी पीड़ा होती होगी। बाबा, अगर मेरी वजह से लोगों को पीड़ा हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सत्य जानने के लिए मैं वहां जरूर आऊंगा। जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलता हूं। बाबा, बाबा, बाबा। बाबा सपने में?
इसका मतलब बाबा यहाँ आए थे? करंजिया जी। बाबा को मेरा नाम कैसे मालूम? आइए आइए साईं। करंजिया जी। साईं राम। आइए आइए पधारिए। ये श्री करंजिया जी हैं। इन्हें कौन नहीं जानता। करंजिया जी। जी। आप हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं और ये साइंटिस्ट हैं और ये प्रोफेसर हैं। हम तो आपके सेवक हैं स्वामी। करंजिया जी। जी बाबा। आप अपने समाचार पत्र में जो मेरे बारे में लिखते हैं जी, उससे हमारे मुखिया जी को बहुत तकलीफ होती है। बिना सच्चाई को जाने इस तरह की खबरें कोई छापता है भला? मुखिया जी, मैं यहाँ सच्चाई जानने के लिए आया हूँ। अच्छी बात है। तो आप क्या जानना चाहते हैं? आइए बैठिए, हम बात करते हैं। जी। बाबा, आप कैसे कह सकते हैं कि आप शिरडी के साईं के अवतार हैं? करंजिया जी, 40 साल पहले जब मैं 13 वर्ष का था, तब मैंने ये कह दिया था कि मैं साईं बाबा का अवतार हूं। उन दिनों आंध्र प्रदेश में कोई साईं बाबा को नहीं जानता था, लेकिन मेरे ये कहने के बाद लोगों को इस पर विश्वास हो गया और इसके बहुत से प्रमाण हैं। बाबा, आप खुद को ईश्वर क्यों कहते हैं? ईश्वर क्या करता है? ईश्वर भूखे को खाना देता है, प्यासे को पानी देता है, जिसको चिकित्सा चाहिए उसको चिकित्सा देता है, जिसको प्रेम और वात्सल चाहिए उसको प्रेम और वात्सल देता है, जिसे ममता चाहिए उसे मां की ममता देता है। मैं यही सब उन्हें देता हूं और वो मुझे ईश्वर मान लेते हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है? बाबा, लेकिन इसका क्या प्रमाण है कि आप ईश्वर हैं? इसके कई प्रमाण हैं। करंजिया जी, हमारे आश्रम में एक महिला है, उसका नाम शारदा है। हम सब उसे गौरी कहते हैं। जब वो 14 वर्ष की थी तब वो शिरडी में थी और मैंने उसे शिरडी में कहा था कि मैं तुम्हें अगले जन्म में फिर मिलूंगा, तुम आंध्रा में आना। आज वो हमारे आश्रम में है, हमारे साथ है। क्या ये प्रमाण कम है? लेकिन फिर आप ये चमत्कार क्यों दिखाते हैं? चमत्कार ही मेरा विजिटिंग कार्ड है। अगर ये चमत्कार नहीं होता तो करंजिया जी आप यहाँ कैसे आते? जय जय साईं राम। इसका मतलब ये सपना नहीं, सच था। आशीर्वाद बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। बाबा, मैंने सत्य को पहचान लिया है, मैंने आपको जान लिया है। बाबा, आप वाकई ईश्वर हैं। बाबा, मुझे आप अपने चरणों में जगह दे दीजिए। आपसे मिलकर धन्य हो गया बाबा, मैं धन्य हो गया। चित्रावली नदी के किनारे बसा छोटा सा गांव पुट्टपर्थी अब शहर बन चुका है। चित्रावली नदी के सुंदर वादियों में बसे इस पावन कस्बे के अंदर श्री सत्य साईं बाबा ने कई सुंदर भवनों का निर्माण करवाया, जो देखते ही बनता है। कस्बे के अति सुंदर प्रवेश द्वार, संगीत साधना के लिए संगीत विद्यालय, बाबा का संग्रहालय, वाचनालय और शिक्षा के लिए विद्यालय, माता पिता का समाधि स्थल, बाबा का जन्म स्थान और उनका विशाल आश्रम देखते ही बनता है, जहां हजारों की संख्या में देशों और विदेशों से भक्त लोग बाबा के दर्शन करने, सुनने और उनके भजनों का आनंद लेने हर रोज आते हैं। बाबा ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क भोजन और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की, जहां आज भी दूर दराज गांवों में जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन और चिकित्सा सुविधा पहुंचाई जाती है।
बाबा ने गांव-गांव में बिजली, सिंचाई व पीने के लिए पानी की व्यवस्था की। बाबा ने विशाल अस्पताल का निर्माण करवाया, जहां निःशुल्क हृदय के ऑपरेशन की सुविधा प्रदान की जाती है। बाबा ने अनेकों कार्य किए। बाबा ने जन जन में प्यार, मानव सेवा और शांति का संदेश फैलाया। बाबा के दर्शन और आशीर्वाद पाकर लोग धन्य हो जाते हैं। यार खींच के लाना उसको रे। चल साले, तुम जैसे लोग बाबा को बदनाम क्या कर रहा है? क्यों खींच के लेके आ रहा है मेरे को? चल मेरे को पकड़ के ठीक नहीं कर रहा है। रंग का को पता चलेगा ना, अच्छा नहीं होगा। अबे अच्छा तो अब तेरे साथ नहीं होगा। चल నాదేం లేపడా లేవు అన్నా, నీ కెరకున్నా కదా రెడ్డి। मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है रे, लफड़ा तू नहीं किया। लफड़ा तो वो तेरा बहन का बेटा क्या बोलते हैं उसको, तेरा भांजा किया। हाँ, चल भांजा किया तो मेरे को नहीं, तेरे को पुलिस में ले जाकर बैठाएंगे ना, तो तेरा बहन का बेटा क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो तेरे को छुड़ाने के लिए आएंगे। फिर तू चलेगा ना, तेरे भांजे को रखेंगे मैं, तब तक तेरे को डंडा पिलाएंगे, डंडा खिलाएंगे, इडली खिलाएंगे, सांभर पिलाएंगे। चल अरे वेंकैया, मेरे को आज का आज मेरा पैसा चाहिए। कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगा, कोई भी नहीं, समझा? क्या बात करता है तू? ये वेंकप्पा तेरा पैसे के लिए बहानाबाजी करेगा? अरे करेगा नहीं, कर रहा है, और आज से नहीं, बहुत पहले से कर रहा है। देख, मेरे को मेरा पैसा निकालने को आता है, समझा? नहीं देगा, जा। नहीं देगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? इसकी माँ का ठोक डालूंगा। मेरे को क्या हो गया तुमको? पागल हो गए क्या? आपस में बिजनेस करना है तो शांत रहने का थोड़ा। अरे कब तक शांत रहने का? समझाओ ना इसको, समझाओ। चुप चुप एकदम। एक वो सत्य का काम है क्या जो तुम दोनों आपस में ये करता है? अभी सोचो, वो मामा उनके सामने सब कुछ बक दिया तो क्या होएगा? कौन है रे? मामा। मामा, क्या हो गया? किसने किया तेरा ये हाल? मैंने। मामा ने तुम सबकी कुंडली बता दी है, तुम्हारा भी यही हाल होगा। रेडी? ए सत्या, मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं तेरे को मैं। सत्य प्रकाश, तुम्हारा ये हिम्मत? तुम वेंकप्पा पे हाथ उठाया? इंस्पेक्टर, अब भी देख कैसा 5 मिनट में तेरा वर्दी उतारता है मैं। मेरे को 3 थप्पड़ काहे को मारा? पहला थप्पड़ पुलिस को धमकाने के लिए, दूसरा थप्पड़ गुंडों का साथ देने के लिए, तीसरा थप्पड़ जनता के साथ विश्वासघात करने के लिए। रेडी? यस सर। चले से भी। मेरे को साई को बदनाम करेगा तुम? सॉरी, गलती से मिस्टेक हुआ, गलती से मिस्टेक। गाड़ी में बैठ रहे సార్, जेब में बैठे। ఇప్పుడు ఇంటికి పోవాలా? అయ్యో, ఎంత కొట్టావు సార్? कितना मारेगा सर? सब कुछ तो बताया ना सर मैं आपको। ये सब कोर्ट में बताना भी। हाँ, चल। मेरा भांजा बहुत मारेगा सर, मेरा भांजा आजा बहुत इधर आजा। अभी मामा भांजे दोनों को मारेंगे मैं। वो बैठ ना रहे गाड़ी में जल्दी। ए धक्का मत दे रहे। सर आप? सत्य प्रकाश है? जी हाँ, है ना, आइए। सत्या। सर, यहाँ कैसे आना हुआ? क्यों आ नहीं सकता क्या? नो नो, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आई डिडंट मीन दैट। मोस्ट वेलकम। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें मुबारकबाद देता चलो। किस बात का सर? सत्या, तुमने बाबा को बदनाम करने वाले लोगों को बहुत अच्छा सबक सिखाया, उनको गिरफ्तार किया, इसलिए मैंने तुम्हारा प्रमोशन करवा दिया। रियली? यस। सत्या, थैंक यू ये सर। सब बाबा की कृपा का ही असर है। अब बाबा के नाम पे जरा चाबी तो पिला दो। नहीं बेटा, अभी नहीं, फिर कभी आऊंगा।
चलता हूँ। मैं देखा सत्या, अब तो मानते हो बाबा ईश्वर के अवतार हैं। आप बाबा को मानते रहो, मैं आपको मानते रहूंगा। क्या हुआ मुखिया जी? अरे बाबा, ये खुशी के आंसू हैं बाबा। जैसे एक किसान अपने लहलहाते खेतों को देखकर खुश होता है, वो ही खुशी आज पुट्टपर्थी की इस पावन भूमि को देखकर हो रही है बाबा। एक छोटा सा गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ, आपकी वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया बाबा। मुखिया जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे सर पे जितने बाल हैं उससे ज्यादा भक्त यहाँ आएंगे। देखिए, निरंतर भीड़ यहाँ बनी रहती है। आपकी कही हुई एक एक बात सत्य हुई बाबा। आगे भी सत्य होगी। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन इस स्थान पर भक्तों का तांता बना रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप रहें या ना रहें? आप तो ईश्वर हैं बाबा। लेकिन ये शरीर तो नश्वर है मुखिया जी। ये शरीर एक दिन पंच तत्व में विलीन होना है, लेकिन मैं अपने भक्तों के पास हमेशा आऊंगा। इस स्थान पर भक्तों की भीड़ हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी। यह स्थान संसार के बड़े तीर्थ स्थानों में गिना जाएगा, बड़े तीर्थ स्थानों में। मुखिया जी, बाबा आते ही होंगे, धीरज रखिए। प्रणाम साईं। लो, बाबा आ गए। बाबा देखिए मुखिया जी को क्या हो गया। मुखिया जी, देखिए ना इन्हें क्या हो गया। ये क्या हालत बना ली है आपने? आपकी प्रतीक्षा थी। आपने कहा था ये शरीर नश्वर है, हर एक को एक दिन जाना ही है। तो अपने ईश्वर को अपने आंखों के सामने जाते हुए कैसे देख सकता था? मुखिया जी, जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है और वो है मृत्यु। सबको जाना है, मैं भी जाऊंगा, लेकिन वापस भी आऊंगा। और जब आऊंगा तो लोग मुझे प्रेम साईं के नाम से जानेंगे। पापा, जाते जाते एक वचन चाहता हूँ। बोलिए मुखिया जी। इस संसार में जब भी जन्म लूं, आपकी सेवा का मौका अवश्य मिले। अवश्य मुखिया जी, अवश्य। ओम साईं, ओम साईं। श्री सत्य साईं का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता गया और एक दिन अचानक ही सत्य साईं बाबा की तबीयत बहुत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
सत्य साईं बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्हें सत्य साईं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये खबर सुनते ही उनके श्रद्धालुओं में शोक की लहर दौड़ गई है। वे उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। श्री सत्य साईं बाबा की तबीयत अब भी चिंताजनक है। विदेशों से डॉक्टरों का एक पैनल उनके इलाज के लिए यहाँ आया हुआ है, जो कि पिछले 3 दिनों से उनका इलाज कर रहा है। बाबा का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है, जिससे बाबा के भक्त बहुत ही चिंतित हैं। देश और विदेश में बाबा के जल्दी स्वस्थ होने के लिए प्रार्थनाएं की जा रही है। साईं बाबा का स्वास्थ्य लगातार गिरता चला जा रहा है। डॉक्टर उनकी पूरी तरह से निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी किडनी फेल हो चुकी है। जय जय साईं और अब एक दुखद समाचार, श्री सत्य साईं बाबा ने देह त्याग दिया है। ये खबर सुनते ही बाबा के भक्त फूट फूट कर रो पड़े। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बाबा के निधन पर गहरा शोक जताया है। बाबा के निधन पर मुख्यमंत्री ने 3 दिनों तक शोक की घोषणा की है। बाबा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। बहुत से गणमान्य व्यक्ति ये खबर सुनते ही उनके दर्शन के लिए पुट्ठ पर